अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने और आप देख रहे कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम आपको नायगांव वेस्ट की मस्जिद, चर्च, कब्रिस्तान, बुजुर्गान दीन की कब्रें, उसी के साथ वो कौन सा आइलैंड था या कौन सा आइलैंड है जहाँ पे लेजेंडरी मराठा कमांडर चिमाजी अप्पा अपनी दौलत छुपा के रखते थे और वहाँ से लेन देन करते थे। हम आपको वो भी बताएंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में किस सहाबी ने या किसके हुक्म पर इस्लामी नेवल फ्लीट या इस्लामी बहरी बेड़ा थाना के समंदरी इलाके में आया था, उसके क्या असबाब थे और उनके साथ आखिर में क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस थाना डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल लाइन से कौन कौन सी तिजारत हुआ करती थी। तो प्लीज़ पूरा एपिसोड देखिए, बहुत ही मुख्तसर सा 11 मिनट से भी कम का है। आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी मालूमात भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। अभी कुछ देर पहले मैं नायगांव पहुंचा हूं और हमारे साथ हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हमारे भाईजान नज़ीर शेख साहब और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर हुए हैं कुछ साल पहले और ये अपना नायगांव में रहते हैं। नज़ीर भाई के फ़िश करी, हाँ कोकनी डिशेस, हाँ आपको भी ले रहा हूँ वीडियो में हमारी। ये मेरी सीनियर कलीग आमिना मिसेस नज़ीर साहब और बहुत ही जिन्होंने अच्छी टीचर रही है। बहुत साल तक हमने काम साथ में किया और अभी उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। खाने के बाद एक चाय का दौर। नायगांव वेस्ट की ये सबसे कदीम या पुरानी या ओल्डेस्ट मस्जिद है। नायगांव का इलाका भी किसी ज़माने में गुजरात के सलातीन के मातहत या अंडर हुआ करता था। नायगांव वेस्ट की ये मस्जिद नायगांव रेलवे स्टेशन के वेस्ट से जब आप बाहर आएंगे तो ईस्ट साइड में आप जो सीधा रोड आता है उससे आएंगे तो वहाँ पे पाली इलाके में ये मस्जिद बनी हुई है। 1996-97 के आसपास कुछ मैं यहाँ विज़िट किया था इस मस्जिद में और ये तो 2022 चल रहा है और शूटिंग किया है मैंने 2020 में। तो उस वक्त की मस्जिद में और अभी की मस्जिद में काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट है। मस्जिद को मेंटेन किया गया, अच्छा कलर है। मस्जिद पहले से आबाद थी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आज भी आबाद है, नमाजियों से ये हमेशा भरी रहती है। तो अल्लाह ऐसे ही आबाद रखे इस इलाके को, इस मस्जिद को। कदीम मस्जिद है ये, पुराने ज़माने की मस्जिद है और मकामी लोगों ने इसको आबाद रखा है। जैसे ही आप आएंगे नायगांव में तो नायगांव वेस्ट में ये समंदर किनारे पर जो है वहाँ यहाँ से नज़दीक खाड़ी पड़ती है, वसी क्रीक जिसको कहते हैं। ये मस्जिद के सामने इधर तालाब है। चलिए अभी हम आपको यहाँ के कदीम या पुराने कब्रिस्तान में लेके चल रहे हैं। यहाँ के कब्रिस्तान में काफ़ी पुरानी मज़ारें, कब्रें या मकबरा भी है और ये कब्रिस्तान जो है इसकी साफ़ सफाई की ख़ास ज़रूरत है और चार दीवारी या बाउंड्री वॉल या फेंसिंग भी लगाने की सख्त ज़रूरत है। रोड टच एक कब्रिस्तान है, यहाँ पे हमने विज़िट किया। एक देख सकते हैं अल्लाह वालों की कब्रें हैं यहाँ पे मदफून है। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे जिनके ज़रिए दीन कायम रहा। और यहाँ पे ख़ास सफाई और देखिए वह बाउंड्री वॉल भी चाहिए। यहाँ पे हमने विज़िट किया, इन कब्रों पे हमने सलाम पेश किया, मग़फ़िरत की दुआएं की अपने लिए भी और बुज़ुर्गान के लिए भी और ये इस कब्रिस्तान में मदफून सारे उम्मत के लिए, हज़रात व ख़वातीन के लिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। ये है
मस्जिद और कब्रिस्तान से नज़दीक जो पाली जो इलाका है, वहाँ पे मदर ऑफ़ गॉड चर्च जो 1577 से 1585 के दरमियान बनाया गया था और चर्च आबाद है। यहाँ से नज़दीक पीर सैयद कमालुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे हाज़िरी दी, जो पाली गांव में ही नायगांव वेस्ट में मौजूद है। और यहाँ पे भी हमने सलाम पेश किया और दुआएं की। अल्लाह बुज़ुर्गान दीन की मग़फ़िरत फरमाए और कब्र के अज़ाब से नजात दिलाए और हमें उनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। साहेब, यांच्याबद्दल काय सांगाल माहिती आम्हाला? माहिती म्हणजे काय, बाबा हा एक प्रख्यात आहे. अच्छा, किती वर्ष जुने असेल ही? हे बरेच वर्षपूर्वीचे आहे. अच्छा. आणि आपलं हे करताना हे आपलं काय दिवस दिवस नाही, उरूस. आमचे लग्न वगैरे असताना हां हां. लग्न असताना आमची सगळी ते नारळ वगैरे फोडूनच जातात पुढे. कोणता समाज आहे? कोळी समाज आगरी? नाही, आपल्या सगळी आम्ही भंडारी. अच्छा, भंडारी समाजाचे लोक. आम्ही भंडारी समाज. अच्छा. माझं नाव जगदीश चौधरी. हां. ते आम्ही दरवेळेला असं नारळ वगैरे वगैरे फोडतो आम्ही. तिथे फोडून हे करतो. हो, सगळं. बाबांचा आशीर्वाद घेऊन जाता? हो, बाबांचा आशीर्वाद घेतल्याशिवाय पुढे जातच नाही. अच्छा. हो, एकदम. मग तुम्ही देखरेख करतेच होतो? हो, मी करतो स्वतः. पण आता माझे परवाचे कालच भाऊ वाढलेत ना, हां. ते उद्या तिसरा दिवस आहे. हां. आता मी जात नाही आतमध्ये. बरोबर. हां. आता बत्ती लावणार नाही मी. अच्छा. 12-13 दिवस. हां हां. 13 दिवस मी जाणार नाही मध्ये हां. अजिबात. मग ह्यातली मुस्लिम संस्था अशी कोण आहे? नाही, हाय तिकडे ते काजी म्हणून काजी आहे. आहेत. हां. हो. नायगांव ये इलाका वसई खाड़ी या बसीन क्रीक कहते हैं, या वसई की खाड़ी इस दरिया किनारे बसा हुआ है। और इस खाड़ी या दरिया या क्रीक में एक आइलैंड है जिसको कहते हैं पंजू आइलैंड। ये पंजू आइलैंड में 18वीं सेंचुरी में सिर्फ 300 लोगों की आबादी थी और आज यहाँ पे 1500 से ज़्यादा कुछ आबादी मौजूद है। जब बैटल ऑफ वसई या वसईची मुहिम जो चिमाजी आपा पेशवा बाजीराव फर्स्ट के भाई थे, उन्होंने शुरू की थी 17 फेब 1739 से 16 मई 1739 तक, और वसई को जीत लिया था, पुर्तगीज़ों को वहाँ से भगा दिया था। तो चिमाजी आपा ने इसी आइलैंड में अपनी दौलत या अपना माल या ख़जाना भी रखा था, ताकि यहाँ से फ़ौज की मुहिम के लिए आने वाला ख़र्च, पेमेंट, गोला बारूद, कोई भी चीज़ ख़रीदना वगैरह पड़े तो यहीं से वो डील करते थे। इस आइलैंड में छुपा के रखे थे और यहीं से करीब वसई का किला भी है, इसी समंदर खाड़ी किनारे पे। उसके बारे में हम कोई एपिसोड स्पेशल बनाएंगे। साथ में ये जो खाड़ी है, वसई की खाड़ी, ये भिवंडी तक जाती है और मुंबई के गेट ऑफ इंडिया के पास से जो है, जिसको थाना क्रीक कहते हैं, ओवाशी से होते हुए कलवा होते हुए दोनों खाड़ियाँ थाना के माजीवाड़ा के पास दोनों मिलती है। एक ज़माना था जब इस खाड़ी से मोती या पर्ल निकला करते थे। आज इस दरिया से जो है रेती निकाली जाती है और मछलियाँ पकड़ी जाती है। क्या तारीख़ थी इस दरिया से यहाँ से भिवंडी तक के या थाना के इलाके के जंगलात जो है, जिनको अभी मैं किसी तरह से दिखाऊंगा आपको, उन जंगलात से सागवान की लकड़ियाँ, हाथी दांत, मोर, बंदर वगैरह बड़ी बड़ी कश्तियों में अरब ट्रेडर्स आके लेके जाते थे और वेस्टर्न कंट्रीज़ को बेचते थे। तो ये तिजारती हब था। जब जहाँ तिजारत होती तो वहाँ पे डाकुओं का भी उनका पहरा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बहरी कज़ाक, जिनको पायरेट्स भी कहते हैं, या समुद्री चाचेगिरी, जो मराठी में कहते हैं चाचेगिरी, तो चाचे लोगों ने अपना जाल फैला दिया था और अरब ट्रेडर्स को लूटते थे। वो ज़माना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था, यानी सन 15 हिजरी 636 ईस्वी 636 ईस्वी। उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उस्मान अबिल आस सक़फ़ी को बहरीन और ओमान की विलायत पर भेजा, यानी गवर्नर बनाया था। और उस्मान अबिल आस ने अपने भाई अल हिकम इब्न अबिल आस बिन बशीर सक़फ़ी को बहरीन में अपना नायब मुकर्रर, यानी नायब गवर्नर बना दिया। तो ये नायब गवर्नर जो थे अल हिकम इब्न अबिल आस बिन बशीर अल सक़फ़ी, इन हज़रत ने खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रज़ामंदी या इजाज़त के बगैर एक बहरी बेड़ा
थाना की मुहिम पर भेजा और ये मुहिम नाकाम साबित हुई, क्योंकि चाचे उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, कज़ाक उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और उनको फिर वापस जाना पड़ा था। और ये पूरी हिस्ट्री जो है आपको तारीख़ कोकन की सफ़ा नंबर 89 पे जो डॉक्टर मोमिन मोहिउद्दीन साहब ने किताब लिखी है तारीख़ कोकन, उसमें ये काफ़ी तफसील से आपको हिस्ट्री पढ़ने मिलेगी। अल हिकम ने जो बहरी बेड़ा या नेवल फ्लीट अरबों की शिकायत पर, अरब ट्रेडर्स की शिकायत पर उनकी मदद के लिए भेजा था, ताकि इंडिया के उस इथाना इलाके के ताजिरों को मदद मिले और इंडिया की जो तिजारत है दूसरी कंट्री से भी बराबर चलती रहे। लेकिन उन्होंने खलीफा की इजाज़त नहीं ली थी और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की ये ख़बर मिली तो वो काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे। तो इंशाल्लाह दोस्तों, नॉर्थ कोकन यानी पालघर डिस्ट्रिक्ट के और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड इन फ्यूचर आते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारा ये चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नायगांव में उन्होंने हमको बहुत सारे मकामात पे लेके गए, तकरीबन 2-3 जगह पे, मस्जिद, कब्रिस्तान, चर्च के पास और जो पंजो आइलैंड का जो फोर्ट है वहाँ तक लेकर के दिखाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। थैंक यू।